यहाँ तक कि बांग्लादेशी जो कुछ वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स, उन्होंने तो ये भी कहा है कि आईपीएल के लोगों से आप वो हटाएं शॉट जो हमारे एक प्लेयर ने लगाई थी 2007 में। के बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कोई इंडियन वो मतलब लाइक समझ लें कि वहाँ पे तो चीज़ जो भी आपको मिलती है वो ऑलमोस्ट ऑथेंटिक ही होती है, 99.9% ऑथेंटिक होती है। हर जगह पर ये चीज़ चल रही है कि आईसीसी ने ये क्लेम किया है कि वी आर रिजेक्टिंग ऑल द रिक्वेस्ट्स ऑफ बांग्लादेश और हम ऐसी किसी बात को कंटिन्यू नहीं करें, नो वेन्यू चेंज एंड नथिंग विल हैपन। अब ये है ज्यादातर ये लग रहा है कि आईसीसी जो है, हो सकता है क्योंकि इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वो अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो नहीं मानता इंडिया जाके खेलने से, तो हो सकता है कि वो उनको रिप्लेस कर दें आयरलैंड या जिम्बाब्वे की टीम के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्त, अगर आप एक सच्चा इंडियन हैं तो कमेंट जरूर करिए। वीडियो का लास्ट देखना ना भूलें, जहां इनको अच्छे से धोया जाएगा। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। उसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आ रही है तमीम इकबाल के हवाले से। तो तमीम इकबाल जो है उनके खिलाफ अब इंडिया में जो है बड़ा प्रोपेगेंडा, सॉरी कह रहा हूं कि बांग्लादेश में बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। और वर्ल्ड कप में जो आपको पता है कि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं, तो उनको इंडियन एजेंट कहा जा रहा है। ये क्या स्टोरी है भाई? देखिए, हुआ ये कि जो बांग्लादेश के ओपनर है तमीम इकबाल, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हुए हैं। तो तमीम इकबाल जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं, बेहतरीन हिस्ट्री में बांग्लादेश के सबसे बेस्ट ओपनर ऑल टाइम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू बांग्लादेश में बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये चीजें छोड़ देनी चाहिए कि हमें इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमें बाइकआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बेकार बातें हैं। आपको वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन में फोकस करना चाहिए। एक तो उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का 90% जो रेवेन्यू है, जो क्रिकेट बोर्ड बनाता है, वो आईसीसी से बनाता है। और अगर आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते तो आपका वो आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में कटौती होगी और आप आइसोलेट होगे, तो आपको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, आप अपनी बात मनाइए, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती, आप खामोशी से वर्ल्ड कप खेलने जाइए और अपना काम कीजिए। अब इस बात पे बांग्लादेश के जो मिनिस्टर्स हैं, एक दो, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये एक भारतीय एजेंट है, इंडियन एजेंट है, और उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, जिस पर बहुत सारे बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो उनके हक के लिए खड़े हो गए। और उन्होंने कहा कि आप उनको ऐसे इंडियन एजेंट नहीं बुला सकते जो तमीम इकबाल है। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन आप उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि उनकी राय है कि प्रेफरेंस होनी चाहिए। बांग्लादेश का बड़ा खिलाड़ी, इसमें कोई शक नहीं है, बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, बड़ा हाँ एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जिसने पीएसएल को ज्वाइन किया, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, कोई ये नहीं कह सकता कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो अच्छा प्लेयर नहीं है। अगर अच्छा ना होता तो क्यों 9 करोड़ के अंदर आईपीएल वाले उसको खरीदते? अच्छा था तभी तो खरीदा ना। अब उन्होंने उसको निकाल दिया, उनका अपना मैटर था। लेकिन वो क्या हुआ है, उसको पीएसएल के अंदर उसने ज्वाइन कर लिया। पीएसएल के पेज के ऊपर फैफ डू प्लेसी के बाद इसकी पोस्ट भी लग गई है कि पीएसएल के अंदर ये खेलेगा, किस टीम से खेलेगा ये नहीं पता, लेकिन एक और बड़ा प्लेयर पीएसएल के अंदर आ गया, तो इसमें कोई शक नहीं है। करंट टीम का उनका बेस्ट बॉलर है मुस्तफिजुर रहमान। लाहौर कलंदर से पहले ये खेला हुआ है। लाहौर कलंदर की बॉलिंग के अंदर दुबई में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया करता जब ये नया नया आया था। उसके बाद ये इसको आईपीएल की हवा लग गई, चेन्नई से खेलता रहा, फिर किस किस टीम से खेला हुआ है, सनराइजर्स से भी शायद खेला हुआ है, खेलता रहा, लेकिन अब दोबारा से वापस पीएसएल के अंदर आ रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं, बुरी पिक नहीं, अच्छी पिक है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आईपीएल को धचका तो लगा है भाई साहब। यार वलीद भाई, धचका तो अलग बात है ना, उन्होंने तो टीम से खुद निकाला बेचारे को, मतलब उनके तो मैटर था ना, उनका मैटर था, उन्होंने खुद ही निकाला। मेरे ख्याल से कि बात ये है कि इसमें ज्यादा पीएसएल की ज्यादा वो होती है कि यार जो आईपीएल में अनसोल्ड होते हैं वो पकड़ के पीएसएल में आ जाते हैं, लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आईपीएल ही रहती है। ऑब्वियसली आतिफ साहब, ये सिक्योरिटी खदशात के बाइस बांग्लादेश ने अपनी टीम भारत न भेजने का ऐलान कर दिया ना, क्या ये फैसला आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान के साथ रवैये के बाद किया गया है आतिफ साहब? इट्स लाइक दैट। आई मीन, ये ऐसे ही कुछ है कि मुस्तफिज जब आईपीएल से निकाल दिया गया, उसके बाद ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2 मीटिंग किया और उसके बाद ये डिसीजन ली। ठीक, तो सर पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, तो क्या बांग्लादेश भी फिर श्रीलंका में अपने मैचेस खेलने में कंफर्टेबल होगा? आई थिंक कंफर्टेबल होगा। आई मीन, बांग्लादेश विल नॉट ट्रैवल टू इंडिया, दैट आई अंडरस्टैंड। पाकिस्तान में खेलने से उसके आई मीन इंडिया श्रीलंका में खेलने से उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। एंड probably that is the reason they have asked to relocate the matches, because they are concerned about their security, because security के बारे में concerned है। लेकिन असल जो मुद्दा है वो बांग्लादेश और आईसीसी का जो बना हुआ है, और जो बांग्लादेश का बड़ा जबरदस्त स्टैंस है, और बात भी दुरुस्त है कि जब आप एक प्लेयर जो कलकत्ता नाइट राइडर में जिसने खेलना था उसको आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, और भारत का बोर्ड जो है वो बता रहा है कलकत्ता नाइट राइडर को कि हम इसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो फिर बाकी टीम और बाकी सारे लोग, 15 प्लेयर का स्क्वाड, बाकी मैनेजर A to Z पूरे लोग वो कैसे वहां फैसिलिटेट हो सकते हैं? इंटरनेशनली क्या सिनेरियो बिल्ड होता आपको नजर आ रहा है सर बांग्लादेश और आईसीसी का? देखिए, बांग्लादेश की सरकार के साथ इंडिया के वो ताल्लुकात तो अच्छे नहीं है, और उनकी सरकार ने क्या किया, उनकी सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उस आग में धकेल दिया है। बड़ी सिंपल सी बात है, अंग्रेजी की कहावत है, डोंट च्यू मोर देन व्हाट यू कैन डाइजेस्ट। उतना चबाइए जितना आप हजम कर सकते हैं। ये पाकिस्तान होता, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, ये पाकिस्तान होता, पाकिस्तान थ्रेट करता कि हम नहीं खेलेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप और हमारे मैचेस को आप शिफ्ट कीजिए, तो आईसीसी सोचता,
क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आईसीसी की मजबूरी है। इंडिया पाकिस्तान मैच जो है उस पर रेवेन्यू टिका होता है, ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जमीन पर आ जाएगी, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। बट दिक्कत वहां पर क्या है, बड़ी ना एक गंभीर सिचुएशन है, और वो इसलिए है कि एक तो आईसीसी जो है वो ऑब्वियसली डोमिनेटेड बाय इंडियन प्रेजेंस है। उनके 3 या 4 जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं इंक्लूडिंग द चेयर वो इंडियन है, और जय शाह साहब वहाँ पे मौजूद हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही आप समझ लेंगे एक सब्सिडी बन गई आईसीसी जो है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इंडिया है वो फाइनेंशियल जगरनॉट है, हम मानते हैं। टीम चाहे जितनी मर्जी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कम्पीट करता है, फाइन, हमने ये भी मान लिया, लेकिन आप हेगेमोनिक प्रेजेंस नहीं रख सकते, क्योंकि आईसीसी के जो फुल मेंबर्स हैं 12, उनका एक एक वोट है इंक्लूडिंग इंडिया। तो अब हो क्या रहा है कि वो पावर अब्यूज करने लगे। पाकिस्तान ने बहुत ही आला जो है वो डिसीजन करवाया था आईसीसी से, जब चैंपियंस ट्रॉफी में दे रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान इंडिया। तो अब पाकिस्तान भी नहीं खेल रहा, वो भी कहता है हम इंडिया नहीं जाएंगे। और बांग्लादेश का आपने जिस तरह बोला, यार आप एक मुस्लिम रहमान की सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो उनके इबाम बिल्कुल ठीक है, 15 को कैसे देंगे? फिर इतनी उनकी हिपोक्रेसी है कि उनकी वो जो एक्स प्रीमियर है उनको उन्होंने इंडिया में संभाल के रखा हुआ है। ठीक हो गया। सो एक आपको नजर आता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इनका वल्गर पैट्रियोटिज्म है, मैं इसको वल्गर कहता हूँ, ये एग्जेजरेटेड पैट्रियोटिज्म है, ये बिल्कुल ही रियलाइज नहीं कर रहे कि कुछ वक्त आएगा कि आइसोलेट हो जाएंगे। और अब ये मामला तब से शुरू हुआ जब मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शाहरुख खान ने 9.2 करोड़ भारतीय रुपए की बोली लगाकर खरीद लिया। उसके बाद पूरे भारत में इवन पॉलिटिशियंस ने, नॉट जस्ट क्रिकेटर्स, प्लेयर्स, एवरीबडी, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह से उनके खिलाड़ी को लें। तो इतना प्रेशर आया कि उन्हें उनको निकालना पड़ा, रिलीज करना पड़ा, जिसको लेकर अब दोनों तरफ युद्ध छिड़ी है सोशल मीडिया के ऊपर। और यहाँ तक कि अब जो अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप इंडिया में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद, कि हम वहाँ इंडिया नहीं जाएंगे, वो श्रीलंका में शिफ्ट करा दें। तो भारत ये क्या कर रहा है? पाकिस्तान के साथ ये काम करने के बाद प्रेशर के आगे सरेंडर करना, सेंटिमेंट के प्रेशर के आगे, और खेल को दागदार करना, ये इंडिया किस रूट पर है? देखिए, ये पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ था ना जी, अब बांग्लादेश भी आ गया पाकिस्तान के कैंप में। और पहले ये बांग्लादेश उनके साथ खड़ा होता था, इंडिया के साथ, श्रीलंका भी उनके साथ था। तो अब बांग्लादेश अलग हो गया। और मैं कब कह रहा था, पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ ले ले। तो अब उन्होंने तो खुद मौका दे दिया है। जो हार्डलाइनर्स हैं, जिसका कल हम अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे जी, योगी साहब जी, योगी आदित्यनाथ, उनकी जी जिक्र कर रहे थे कि वो ये उन्होंने तो सारा ये महाज खोला है अगेंस्ट शाहरुख खान, और उन्होंने ये जो बांग्लादेशी प्लेयर को IPL के लिए लिया है, सुना कोई 10-11 करोड़ का, 9.2 करोड़ भारतीय रुपए की, सोचिए हमारा 30 करोड़ बन जाता है। It's not a small amount. तो I think सबसे पहले जो मेजर इशू चल रहा है वो ये है कि BCCI का और BCB का जो इशू चल रहा है, मीरब आपका इसके बारे में क्या टेक है? दोनों एक बहुत मुख्तलिफ हमारे पास ओपिनियंस हैं। कोई कह रहा है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर स्टांस आ चुका है कि बिल्कुल उसको मुस्तरद कर दिया गया है, उनकी जो एप्लीकेशन थी, जो बेसिकली उनकी अपील थी बांग्लादेश की। लेकिन कुछ जो मीडिया आउटलेट्स हैं उस बात को क्लेम कर रही हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी एक स्टांस आना बाकी है। तो आपके ख्याल से क्या है? देखिए, मैंने तो सुबह से बहुत सारी वेबसाइट सर्च की हैं, लेकिन ऑफ कोर्स के जितनी भी इंडियन वेबसाइट्स हैं या इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं, आप बेशक टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर लें, क्रिक बस जो कि बड़ा ऑथेंटिक समझा जाता है उसकी बात कर लें, या फिर आप ESP क्रिक इन्फो की बात कर लें, जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कोई इंडियन, वो मतलब लाइक समझ लें कि वहाँ पे तो चीज़ जो भी आपको मिलती है वो ऑलमोस्ट ऑथेंटिक ही होती है, 99.9% ऑथेंटिक होती है। हर जगह पर ये चीज़ चल रही है कि ICC ने ये क्लेम किया है कि वी आर रिजेक्टिंग ऑल द रिक्वेस्ट्स ऑफ बांग्लादेश, और हम ऐसी किसी बात को कंटिन्यू नहीं करें, नो वेन्यू चेंज एंड नथिंग विल हैपन। अब ये है कि अब एक तरफ तो ये सारा स्टैंस है कि जिसपे एक नॉर्मल बंदा अगर एक लेमैन अगर देखता है तो वो डेफिनेटली ये समझेगा कि ये स्टैंस बिल्कुल करेक्ट है। बट ऑन द अदर हैंड BCB की अपनी एक वर्थ है, क्योंकि वो एक क्रिकेटिंग बोर्ड है। अब वो ये क्लेम कर रहा है कि हमने ये ICC से मुतालिक जितनी भी खबरें चल रही हैं ये गलत हैं, हम अभी ICC के साथ स्टिल कॉन्टैक्ट में हैं और अभी तक कोई खास बात सामने नहीं आई है। बट अगेन जैसे मैं पहले बता रही हूँ कि कुछ वेबसाइट्स पर डेट भी मेंशन की गई है कि ICC की तरफ से 10 जनवरी को मजीद बात होगी। तो इनको दोनों बातों को समझने के बाद अर्थ ये निकलता है कि ICC की तरफ से अनऑफिशियली कहीं कोई राब्ता हुआ, कोई बात हुई या खबर लीक हुई। अच्छा मीरा, इसमें एक ये भी स्टांस है कि कुछ जराये के मुताबिक, मतलब अभी कुछ ही देर पहले की ये खबर है कि रीसेंट जो अपडेट है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को राब्ता करने की कोशिश की है और उनको बेसिकली कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो अपने स्टांस से वापस हो जाएं और बांग्लादेश टीम जो है वो इंडिया ही पहुंचे। मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। अब अगेन इसका क्या सोर्स है, क्या क्रेडिबल है या नहीं, क्योंकि अगर BCCI ने बांग्लादेश को कांटेक्ट करना होता तो वो पहले ये वाला काम ही क्यों करते? क्या उनको ये मालूम नहीं था कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और बांग्लादेश की तरफ से इस किस्म का भी कोई टेक आ सकता है? लेकिन ये खबर ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स भी चला
रहे हैं, अगर ये कहा मैं जो बात अगेन करी वो ना, ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स कौन से हैं? क्या सिर्फ पाकिस्तान में चल रहे हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं? तो वही बात आ जाती है कि जैसे मैंने ESP क्रिक इन्फो का हवाला दिया है कि वहाँ पर जो चीज़ चल रही है उसके ऊपर तो आप ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि वो बाकी न्यूज़ चैनल से डिफरेंट चीज़ है, बट वहाँ पे जो खबर चल रही है आप ऑब्वियसली उस पर भी गौर करेंगे। अब BCCI BCB से रब्ता कर रहा है, इसका मुझे सर पैर समझ नहीं आ रहा। अगर BCCI को जी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, बिल्कुल ठीक। और आप कह रहे हैं कि अगर श्रीलंका में खेले जाते हैं मैचेस तो वहां पर बांग्लादेश वुड बी कंफर्टेबल देयर। नुमान साहब ये फरमाइए सर, बांग्लादेश का जो फैसला है, डिसीजन है, हमारे सामने है, ICC का अब तक उस तरह का स्टेटमेंट या कोई भी रद्द अमल नहीं आया, लेकिन इंडियन बोर्ड की तरफ से आ गया है कि मुमकिन नहीं है क्योंकि होटल से लेकर एयर टिकट्स ये तमाम बुकिंग हो चुकी है, इंतजाम हो चुके हैं। हालांकि माजी हमारे सामने और माजी बहुत दूर का भी नहीं है, अभी रिसेंट पास्ट की बातें हैं कि भारत ने क्या क्या किया था। आपको लगता है अब जो एक डिसीजन, एक प्रिंसिपल स्टांस भारत बांग्लादेश की तरफ से लिया गया है तो भारत को कुछ करना ही पड़ेगा? देखें, इसमें आई हैव टू एलैबोरेट वन थिंग कि एक तो इंडियंस में फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और एक आप कहें यहाँ तक कि वल्गर पैट्रियोटिज्म है, तो उस वजह से वो एक अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस जो उनकी ICC में है उसकी बेस पे, और जो वो फाइनेंशियल जगरनॉट्स हैं यानी कि 75% ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कम्स टू देम, और जो बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट के मेजर बोर्ड्स हैं जो फुल मेंबर्स हैं वो भी उनको इंटेल्ड होते हैं, उनको फॉलो करते हैं बिकॉज फाइनेंशियली बहुत ल्यूक्रेटिव है। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश और अगर आप पाकिस्तान की मिसाल देखें तो पाकिस्तान की एक मिसाल इस तरह फर्क बनती है कि वो उनको मानना पड़ा था और ICC को भी मानना पड़ा था, इवेंचुअली जो है आपको एक हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा। जब पाकिस्तान के अभी जो इनकम्बेंट चेयरमैन, पहले हम भी मान जाया करते थे, इंडिया नहीं आता तो हम चले जाते थे, लेकिन जो इनकम्बेंट चेयरमैन है जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी हैं मोहसिन नकवी, आई थिंक उन्होंने एक टिट फॉर टैट वाला जो एक ब्रिलियंट किस्म का एक डिसीजन किया था, और इसलिए पाकिस्तान को उनको रिलोकेट करने पड़े इंडिया को मैच। पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता, हमने विमेन वर्ल्ड कप में भी देखा, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा। लेकिन टू कट इट शॉर्ट, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग भूल रहे हैं कि पाकिस्तान की, चाहे आपको क्रिकेटिंग ग्राउंड के अंदर आपको एक कंपैरिजन ना लगे, इंडिया की टीम जो कि सुपीरियर परफॉर्मेंसेस देती है वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रिसेंटली भी इतना अच्छा नहीं है इंडिया से खेलने का, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आई बॉल एंड व्हेन इट कम्स टू ब्रॉडकास्टर्स एंड व्हेन इट कम्स टू मीडिया हाउसेस और जो आपके प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तो ये फाइनेंशियल बहुत वायबिलिटी, देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव सर। जी, इंडिया के पाकिस्तान के बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हाई टियर मैचेस होते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा हर ICC के टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा जाता है। तो पाकिस्तान की पोजीशन उस लिहाज से बहुत स्ट्रांग है बिकॉज डिपेंडेंट है क्रिकेट की इकोनॉमी इंडिया और पाकिस्तान के रिवलरी मैचेस पे। लेकिन क्या बांग्लादेश के लिए वो ये सस्टेन करेंगे? जो आपको BCCI का स्लाइटली एरोगेंट टिंज है, मुस्तफिजुर रहमान जो है जी, वो काफी बड़े स्टार हैं, ना सिर्फ बांग्लादेश के बल्कि IPL में भी वो सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर, दिल्ली कैपिटल्स, इन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी शाहरुख खान, क्योंकि वो उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के, उनको भी ट्रेटर कह दिया गया था जब इन्होंने रखा। तो आई थिंक ये एक तो पॉलिटिक्स को इंडिया ने, अभी आपने हैंडशेक इंसिडेंट देखा पे वो ट्रॉफी का फियास्को एशिया कप का, सर उनके अपने पॉलिटिशियंस शाहरुख खान को कह रहे हैं कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आए, उनको हम सीधा करते हैं। ये लेवल है इंडिया में इस वक्त। वाह पाकिस्तानी मीडिया, सबसे पहले तो ये 360p क्वालिटी वाला वीडियो डालना बंद करो। सच सच बताओ, कौन सा कैमरा या मोबाइल यूज करते हो, या फिर वीडियो सीधे 360p में ही पैदा होता है? दुनिया चांद का 4 के वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और तुम लोग आज भी 360p में ऐसे अटके हो जैसे आगे बढ़ने पर लाइफ टाइम बैन लगा हो। चांद से याद आया, वैसे भी तुम लोगों के लिए चांद पर झंडा होना और झंडे पर चांद होना दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। शायद वहां अभी भी 2G नेटवर्क ही चल रहा होगा। ऊपर से इंटरनेट का रेट इतना ज़्यादा कि अगर गलती से 1080p वीडियो अपलोड कर दी तो पूरा अपलोड होने में 2 महीने नहीं, पूरी जनरेशन बदल जाएगी। मुस्तफिजुर को IPL से निकाल दिया गया और यहाँ तुम्हारा रिएक्शन ऐसा है जैसे किसी ने फैमिली मेंबर निकाल दिया हो। उसको दर्द हो या ना हो, तुम लोग रो रहे हो बिल्कुल बाप की तरह, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अरे भाई शांत हो जाओ, ये दादाजी और पोर्ट के बीच का मैटर है। ना तुम्हें बुलाया गया है, ना तुम्हारी ज़रूरत है। बांग्लादेश को तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस वो केपेबल है, सेल्फ डिपेंडेंट है। शाप कम से कम IMF का लोन लेकर जिंदगी नहीं चला रहा। इस मैटर में घुसने से पहले वार्निंग टोन अपने हालात देख लो। पहले अपने देश का लोन कम करो, फिर PSL पर थोड़ा ध्यान दे दो। वैसे भी PSL की हालत ऐसी है कि ऑडियंस ढूंढनी पड़ती है। IPL से निकाले हुए प्लेयर्स के दम पर PSL खड़ा है और एटीट्यूड ऐसा दिखाते हो जैसे क्रिकेट तुमने इन्वेंट किया हो। जितने में तुम्हारी 2 टीम्स बिकी है ना, उतने में हमारे 5 प्लेयर्स भी नहीं आते। फर्क साफ है। और हाँ, इंडियन व्यूज के लिए तो हर घंटे वही 360p क्वालिटी वाला वीडियो बिना शर्म के अपलोड कर देते हो। खैर, आज के लिए बस इतना ही रोस्ट काफ़ी है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में इनके लिए थोड़ी सी सिंपैथी जरूर लिख देना।